नमस्कार बच्चों। आज का चैप्टर बड़ा ही खास होने वाला है। आज हम बताएंगे कि सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे सूत्र का निर्माण होता है। सवाल तो बताएंगे, सवालों को भी दो तरीके से बताएंगे और सूत्र का निर्माण भी बताएंगे कि कैसे सूत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें लिखा है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि हम किस प्रकार से सरल करें। क्या हम एक इस प्रकार से लिखेंगे, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 7 है तो हम 3 3 बार लिखेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नहीं भाई नहीं। सरल करने का मतलब है कि सवाल को छोटा रूप दे दीजिए, बिल्कुल छोटा, उसे कहते हैं सरल करना। ये रूप तो बड़ा हो जाएगा। 3 की पावर हम 7 लगाएंगे तो 7 बार कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 को फिर 8 बार कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको गुणा करके तब फिर हम रखेंगे। ये बड़ा हो जाएगा रूप। जबकि सवाल कह रहा है सरल करो। सरल का मतलब है ये सवाल है, इसे छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए छोटा करते हैं। इस प्रकार से हम नहीं करेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो सवाल कह रहा है कि सरल करो। तो देखिए, ये जब भी ये बेस होते हैं, ये बेस होते हैं और जिनमें घात लगा होता है ये इनकी पावर होती है। पावर कह लो या इनवैल्यूएशन कह लो या घात कह लो, है ना। तो पावर, घात और इनवैल्यूएशन, इन नामों से इसे जाने जाते हैं, ये ऊपर वाली संख्या। ठीक है, और इसे बेस कहा जाता है। बेस हिंदी में कह सकते हैं आधार। तो ये आधार हैं नीचे वाले, और जो छोटी संख्या लिखी होती ऊपर वो होती है घात, है ना। तो इसे हम सरल करेंगे तो क्या करेंगे, ये गुणा है और बीच में क्या है, बीच में गुणा है। ये बेस समान है, बेस दोनों समान है तो क्या करेंगे, 3 और 3 जब भी बेस समान हो तो सूत्र लगता है, हम सूत्र भी बताएंगे। देखिए, तो 3 की पावर क्या करेंगे, 7 को 8 में हम जोड़ देंगे, 8 7 15, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए, इस प्रकार से हमने की है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि इस प्रकार से कैसे। तो चलिए, ये सवाल तो यहाँ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा दोगे तो यहाँ ये सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि इसके सूत्र का यदि निर्माण करें तो सूत्र का निर्माण होता है जब भी बेस समान हो। देखिए, जब भी बेस समान हो तो बेस मान लीजिए ए है और दूसरा भी ए है ना, बीच में इंटू लगा, और ये घात है वो अलग अलग है। इसे मान लीजिए एम और एन। ठीक है, जब भी आधार जो है समान हो और घात अलग अलग हो, इस प्रकार से ये आधार समान है और घात अलग अलग, तो क्या करते हैं, इसे आधार रख लेंगे और बेस को हम जोड़ देंगे m प्लस n। ठीक है, इस प्रकार से ये हल हुआ है कि हमने आधार को तो वही रखा है 3 और बेस को हमने जोड़ दिया है 7 और प्लस 8, और 8 7 15 हो गए। ठीक है, ये सूत्र का निर्माण है। अब ये सूत्र का निर्माण हुआ कहाँ से, ये जरूरी है। तो देखिए, ये सूत्र का निर्माण कहाँ से हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सवाल बोलता है कि हमें 3 की पावर 7, तो 3 को हम जो है 7 बार रखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 3। देखिए, अभी 6 बार हुआ है, अब 7 बार। ठीक है, 3 3 3 3 6 और 1 7, अब 8 बार रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे कैलकुलेट, नहीं भी करो तो समझ में आ रहा है
कि देखिए इनको हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 15। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए 3 की पावर 15 ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जो घात थी ना 7 और 8, तो दोनों को मिला के जोड़ दिया तो कितना हुआ? 15। ठीक है, तो ये 15 गुणनखंड हो गए हैं। तो इस प्रकार से जब घातें जुड़ गई हैं तो 15, तो ये जब भी आधार सेम हो ए है और घात अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, यानी कि m और n। ठीक है, तो क्या है कि आधार को वही रखते हैं और इस स्थिति में यदि गुणा हो, है ना, गुणा हो तो घात को जो है जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र बन जाता है a की पावर m और एक इंटू ए की पावर n, यानी कि आधार समान है, तो a की पावर m प्लस n, यानी कि दोनों जो है घातों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, दोनों पावर को जोड़ दिया है। तो जब जोड़ दिया है तो ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया। इसी प्रकार से इस प्रकार रखेंगे तो ये भी आंसर यही आएगा। ठीक है, कैसा भी आप रख लो। ठीक, चलिए ये सवाल कंप्लीट होता है। अब देखिए इसे देखिए, तो ये सूत्र आपकी किताब में मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। ठीक है, यदि हम देखिए इसमें वही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला देखिए आधार दोनों बराबर हैं, ये भी आधार है 6, ये भी आधार है, और जो है पावर है वो अलग अलग है, 4 है और 6 है। तो जब हम इस प्रकार से होंगे तो a इंटू बी, है ना, m और n, क्या होगा? नहीं b नहीं a, क्योंकि आधार तो एक ही है, एक ही है आधार और घात अलग अलग है, तो इसे m और n का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए a मान लिया ये आधार है, ठीक है, 6 आधार है, ठीक है, और ये पावर है 6 और 4, तो 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 क्या होगा? 6 और नहीं 4 नहीं 2 है, सॉरी 2, तो अरे यार ये भी तो 4 है, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए तो 4 2 6, इस प्रकार से 6 की पावर 6 हुई। ठीक है, अब देखिए ये सवाल क्या हुआ? 6 की पावर 6 भागित 6 की पावर 5, इतना सवाल और रह गया। ठीक है, तो अब जब हम इस प्रकार से करेंगे तो इसमें भी ये सूत्र का निर्माण होगा, हम बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम रख लेंगे 6 की पावर 6 बटे 6 की पावर 5, इस प्रकार से इसे रख सकते हैं क्योंकि ये अपॉन में है। ठीक है, तो पावर से पावर कैंसिल हो गया, एक पावर यहाँ बचा है, एक पावर बचा है तो क्या लिखेंगे? 6, और यदि पावर यहाँ भी 6 होती और यहाँ भी 6 तो क्या हो जाता है? यहाँ 0, क्या हो जाता? 0। यदि पावर यहाँ 5 है और यहाँ 6, यहाँ 6 होता, यहाँ भी 6, तो क्या होता? यहाँ 0, जबकि 5 और 6 है तो एक पावर जो बचा है उसे क्या लिखेंगे? 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो जब भी यदि दो आधार समान हों और उनकी घातें अलग अलग हों तो क्या सूत्र बनता है? a भाग, यानी कि क्या बनता है? a भागित a। ठीक है, ये पावर अलग अलग है तो m और n। ठीक है, इस प्रकार से रख लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम घटा देंगे, a की पावर m माइनस n। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सूत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखिए इस प्रकार से हम रखते कि 6 की पावर, है ना, 6 माइनस 5, यहाँ से देख लीजिए 6 माइनस 5 तो क्या बचता? 1,
तो 6 की पावर 1, यानी कि 1 नहीं लिखा जाता है तो 6 ही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सूत्र का निर्माण हुआ है और यहाँ से इस सूत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अब देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए। 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4 भागित 5 की पावर 8। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसमें सवाल इतना पहले सवाल करें हल तो क्या होगा। देखिए आधार दोनों के समान है ना, तो a और इंटू ए दोनों समान हो गए कि नहीं। अब देखिए ये 9 है, ये 4 है, तो घातें अलग अलग हैं, तो क्या m और n। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या होगा सूत्र का निर्माण, ये तो वही रहेगा और n m प्लस n। ठीक है, इस प्रकार से यदि समझ लीजिए यहाँ गुणा है तो यहाँ घातें प्लस हो जाएंगी और यदि भाग है तो क्या हो जाएंगी माइनस। समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ भाग है तो यहाँ क्या होगा, ये यदि पावर मान लीजिए आधार एक ही है तो बता रहे हैं ना, ए भागत ए है ना, और पावर कितनी है अलग अलग है मान लीजिए है एम और एन, तो क्या होगा ए एम माइनस एन। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ यदि आधार एक ही है तो घातों का क्या होगा, यदि यहाँ गुणा है तो होगा प्लस और यदि भाग है तो क्या होगा माइनस। इतना आपने समझ लिया होगा, बड़ी आसान सी बात है। यदि यहाँ दोनों आधार समान हैं और गुणा का निशान है ना, तो क्या होगा घात जो है पावर प्लस में चली जाएगी, घात प्लस में चली जाएगी, यदि भाग का निशान है तो माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये पद हम जो है कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए की पावर कितनी है 5 की पावर 9। ठीक है, ये 9 इंटू क्या होगा 9 और 4 है ना 5, 9 प्लस 4 है ना, कितना होगा 9 की पावर 13। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए इतना हल हुआ। ठीक है, 5 की पावर 13 भागित 5, इतना अभी रह गया। ठीक है, इसमें ये वाला सवाल लगेगा क्योंकि बेस एक ही है, यानी कि आधार एक ही है और घातें अलग अलग हैं, तो यही लगेगा। क्या लगेगा यहाँ समझ लीजिए 5 और 13 माइनस 8 है ना, क्या होगा 5 और 8 है ना, 8 5 13, 5 की पावर 5, ये आपका आंसर होगा 5 की पावर 5। ठीक है, यहाँ ये सूत्र लगेगा। आप यदि सूत्र लगाते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, और यदि नहीं लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें चिन्ह ये बता रहे हैं कि हमको करना क्या है। देखिए ये सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले गुणा को कैलकुलेट करेंगे। पहले गुणा वाला हिस्सा, फिर भाग वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला। आपने संक्रियाएं पढ़ी होंगी कक्षा 5 में, तो पहले भाग वाला नहीं, पहले गुणा वाला, फिर भाग, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब देखिए इसे हम मिटा देंगे, अब यहाँ आगे रखेंगे 5 भी। ठीक है, 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू
टू की पावर 5। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये घात हैं तो घातों को हम सरल करेंगे, ठीक है। तो घातों को सरल करेंगे, 2 × 5, 5 में कितनी बार है, 2 बार, 2 बार है तो 2 बार हम लिख देंगे, ठीक है, प्लस 5 इंटू, अब यहाँ कितनी है पावर 5, तो 5 बार लिखना है, दो दो को, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा को हल करेंगे, ठीक है। 5 25, 25 दूनी 50 प्लस, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 पंच, 32 का हम गुणा कर लेंगे 5 बार, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 की 15 और 1 16, ठीक है, 160, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 210 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम 5वां रख लेते हैं, 5वां 2 की अपॉन 3 पावर 2 इंटू 2 अपॉन 3 पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए बेस दोनों के एक समान है, घात अलग अलग है, क्या होगा, बेस एक ही है इंटू ए, क्या होगा, घातें एम और एन है, ए एम माइनस एन, ठीक है। यानी कि यहाँ गुणा है तो घातों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यदि बेस बराबर हैं तो, यदि बेस बराबर हैं तो घातें प्लस हो जाएंगी, ठीक है। और यदि बेस बराबर हैं तो घातें, और यदि यहाँ भाग है तो घातें माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए बेस कितना है, 2/3 होल 2+3, है ना, क्या होगा, 2/3 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि गुणा है तो घातें प्लस हो जाएंगी, ठीक है, यदि भाग है तो माइनस, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि बेस बराबर होने चाहिए, VI 4 9 4/9 की पावर 4 भागित 4/9 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ ये वाला पद हम गुणा वाला हल करेंगे, फिर भाग वाला करेंगे, ये ऐसा ही नियम कहता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला आप भाग हल कर लो, हाँ पहले गुणा फिर भाग, ठीक है। तो देखिए ये आधार जो है, बेस जो है बराबर है, तो ए इंटू ए, और पावर अलग अलग है, ठीक है। तो क्या होगा, एम माइ प्लस एन, यदि यहाँ गुणा है तो प्लस हो जाएंगे कहते हैं, ठीक है। तो बेस कितना है, 4/9, ठीक है, घात है 3+4, कितना हो जाएगा, 4/9 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए ये वाला सवाल अभी रह गया, तो इसे भी आप इस प्रकार से रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से रखोगे तो क्या होगा कि आप जो है ये भाग है, बेस बराबर है, बेस बराबर है, यानी कि ए भागित ए, और घातें अलग अलग हैं, एम और एन, क्या होगा, बेस एक ही है तो एम माइनस एन, घातें घट जाएंगी, ठीक है। तो घातें घट जाएंगी, क्या होगा, 4/9 की पावर 7 - 5, ठीक है।
क्या होगा 4/9 पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसे रख सकते हो 4 इसे यहाँ 9 की पावर कितनी 7, ठीक है, 4/9 की पावर 5। अब देखिए इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा कि जब आधार एक ही है तो इसमें से ये घटा दी जाएगी, ये 2 बचेगा, तो ये आपका इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय। ठीक है, तो चलते हैं, जय।